ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों आज लेक्चर नंबर 3, हम आज लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 lectures in this chapter, that is leadership, management and supervision. Chapter 18, my friends, Chapter 18, उठो जागो, अब सवेरा हो गया बेटे। उठ रैन कहाँ जो सोत है। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से, बेटे आज एक बात कहने जा रहा हूं, उठ रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। रैन का मतलब है अब रात कहां है, भोर भई, अब तो सुबह हो गई, उठ जा यार। जो सोता है उसका भाग्य सो जाता है बेटे। F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस लेक्चर 3 चैप्टर 18, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना बेटे, दूसरी बार फिर एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स ने बड़े हार्ड वर्क से पैसे अर्न किए हैं, फिरंगियों को बार बार एग्जामिनेशन फीस मत देना। पहली बार ही झंडा गाड़ के आ जाओ, भारत माता की जय। आइए let's start with the journey. Please take out your registers, my dear friends. Please take out your registers. Today will be very, very important. I will be taking very small lectures, 3-4 lectures, and all are very important for your examination. All are very important for MCQ's point of view. तो आपको बड़ा ध्यान से देखना है। Great morning, chapter 18. लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा है, लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 18। और एक कोटेशन लिखिए बेटे, गॉड ओनली हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। आप इतने से थे तब से सुनते आ रहे, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, किंडल में, फिर बड़े स्कूल में, फिर और बड़े स्कूल में, और आज भूपेश आनंद, अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग। जब तक आप अपनी मदद नहीं करोगे, God helps those who helps themselves। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, in this lecture number 3, I will be covering with this, in lecture number 3 and 4, I will be covering with this learning objective. When I say learning objective, I mean, today I will be discussing, will explain the nature of management. We have seen leadership, we have seen management, we have seen supervision. बेटे मैं अब आने वाले लेक्चर्स में लीडरशिप और मैनेजमेंट की बातें करूंगा। सुपरविजन तो लोअर लेवल की बात है बेटे, हमें सुपरवाइजर को ज्यादा समझाना, ज्यादा बताना नहीं है, ज्यादा उसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव एक्सपेक्टेशंस फॉर लीडर्स। कैसे होने चाहिए? क्या ट्रंप जैसे होने चाहिए? क्या इमरान खान जैसे होने चाहिए? क्या मोदी जैसे होने चाहिए? बेटे हाउ माई लीडर्स शुड बी, तो देयर आर सम थ्योरीज फॉर दैट। सिमिलरली हाउ माय मैनेजर्स शुड बी, मैनेजर्स कैसे होने चाहिए? क्या वो दिखने में अच्छे होने चाहिए? क्या वो रशियन पुतिन जैसे होने चाहिए? क्या वो चाइना के प्रेसिडेंट जैसे होने चाहिए, या जापानीज प्रेसिडेंट जैसे होने? हाउ दे शुड बी, हाउ दे शुड वर्क। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वी हैव टॉप लेवल and we have middle level. So we will be discussing in coming lectures that what are the theories, what are the thoughts. There are different schools of thought. सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं हैं. आज आप घर में बैठे हो बेटे, जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको स्कूल अच्छा नहीं लगता था. आप कहते थे कब स्कूल खत्म होगा. आज आप घर में बैठे हो, कॉलेज में आ गए हो, आज आपको स्कूल की याद आती है. नाउ योर थॉट्स आर चेंजिंग. आप इतने से थे ना छोटे से तो डिफरेंट थॉट्स थी और किसी दूसरी चीजों से अट्रैक्ट होते थे. अब किसी और चीजों से अट्रैक्ट होते हो. थॉट्स आर चेंजिंग. सिमिलरली बेटे स्कूल्स ऑफ थॉट अलग अलग हैं कि मैनेजर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द स्किल्स, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट शुड बी डन. सो टुडे and in lecture number 3, lecture number 4, lecture number 5, I will be discussing with those thoughts. तो आइए मैं भूपेश आनंद इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहा हूं. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. We will be discussing the nature of management. Yes, that management which you have already read in class number 12th. What I mean by management? Management is effective and efficient utilization of men, money, machine, material, manpower to achieve the objective. 5M को achieve करना, that is management. Now, how to achieve that management? So we have different theories for that. Scientific, classical theories of management. अब कुछ लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, कुछ कहते हैं ऐसा होना चाहिए. देयर इज अ जनरेशन गैप. हुआ क्या अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड देयर आर टू पर्सन्स नेम्ड एज हेनरी फ्योल एंड टेलर.
बेटे हुआ क्या कि ये जो फिरंगी थे ना, इन्होंने पूरे अर्थ में काफी कंट्रीज को ना गुलाम बना लिया और इनके यहां से दौलत पूरी लेके अपने देश ले गए, हमारे देश से भी लेके चले गए। उसी का उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स बनाया। कॉमनवेल्थ जो गेम्स होती है वो उन्हीं कंट्रीज की होती है जहां यहां पर ब्रिटिशर्स ने राज किया था। और बेटे उसके बाद क्या किया, इन्होंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी और यूरोपियंस ने कुछ थ्योरीज निकाल दी। तो आज मुझे फिरंगियों की बातें करनी है, आज मैं यूरोपियंस की बातें करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि ये व्यक्ति ये कहता है, ये व्यक्ति ये कहता है, ये व्यक्ति ये कहता है। हमने आपस में कंपेयर कुछ नहीं करना, बिकॉज दे हैव डिफरेंट थॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। आज अभी आपकी थॉट कुछ और है, कुछ दिनों के बाद कुछ और होगी, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन फॉर दैट। सो वी कैन नॉट से दैट दिस थॉट इज गुड एज कंपेयर टू दिस थॉट, और दिस स्कूल ऑफ थॉट इज मोर बेटर देन दिस स्कूल ऑफ थॉट, और हेनरी फ्योल इज डूइंग बेटर एज कंपेयर टू टेलर। नो, नथिंग लाइक दैट। हम ये कुछ भी नहीं करने वाले। हम बस क्या करेंगे, इनकी बातों को समझेंगे, देखेंगे क्या कहा, बिकॉज दैट विल बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज। तो मैं आज आपको हेनरी फ्योल की जो हम अभी करेंगे, हेनरी फ्योल उसकी फोटो दिखाऊंगा। बेटे ये हेनरी फ्योल है। बेटे टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद व्हाट आर द क्लासिकल थ्योरीज। क्लासिकल म्यूजिक होता ना जैसे पुराने जमाने का, और एक है मॉडर्न जमाना। सिमिलरली थ्योरीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरीज ऑफ मिडिल लेवल, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। आई विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज क्लासिकल थ्योरी एंड सेकंड इज मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल में दो लोग होंगे, एक होगा हेनरी फ्योल। बेटे देख लो, हेनरी फ्योल है ये, देखो हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज डिस्कस करेंगे। 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आपने ऑलरेडी क्लास 12th में और ग्रेजुएशन में ऑलरेडी कर लिए हैं। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना। आई विल टेल यू व्हाट आर दीज 5 प्रिंसिपल्स। तो 5 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। बेटे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको ले जाऊंगा टेलर के पास। टेलर, बेटे टेलर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं आपकी शर्ट स्टिच कर ले कि नहीं, TAYLOR, टेलर। ये भी यूरोपियन था, ये भी फिरंगी था, इसकी भी कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इसने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए, इसने भी कुछ बातें बताई। उनकी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद बेटे हम ड्रकर के पास जाएंगे, मिन्सबर्ग के पास जाएंगे। इसका मतलब इन क्लासिकल थ्योरी वी विल बी डिस्कसिंग विद 2 थ्योरीज। वन इज हेनरी फ्योल एंड सेकंड इज टेलर। एक बच्चे को लगा कि पता नहीं आज क्या मैं बताने जा रहा हूं, ये हेनरी फ्योल ये क्या होता है। बेटे उन सभी बातों को मैंने आज अभी बताना है। आप पहले ऐसा करते हैं, आप पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखिए, फिर मैं आराम से मजे से आराम से डांस करके बताऊंगा। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक और क्लासिफिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट थ्योरीज, 2 विचारधाराएं हैं, एक तो है बेटे क्लासिकल और एक है मॉडर्न। क्लासिकल में 2 व्यक्तियों की बात सुनेंगे, एक हेनरी फ्योल, एक टेलर। दूसरी बात, मॉडर्न में भी 2 थ्योरीज आई, मिन्सबर्ग एंड ड्रकर। बेसिकली इन 4 थ्योरीज के बारे में, इन 4 लोगों के बारे में ये क्या बोलती, दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ, दैट व्हाट Mr. Henry Fayol wants to say, what Mr. Taylor wants to say, what Mr. Drucker wants to say, and what Mr. Mintzberg wants to say. बेटे खुद तो मरमरा गए, हमारे लिए थ्योरीज पढ़नी पड़ गई। कोई बात नहीं बेटे, पढ़ेंगे, मजे लेंगे जिंदगी के। आइए, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं, आई वॉन्ट दैट यू शुड फर्स्टली राइट ऑन दिस स्लाइड नंबर 1, बिकॉज आज मैंने एक गाना दिखाना है आपको। जब मैं टेलर की थ्योरी कराऊंगा ना, तो टेलर की थ्योरी जब हम करेंगे तो उसके साथ मैं आपको आज एक कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार का गाना दिखाऊंगा, क्योंकि टेलर भी यही बोलता है और कैटरीना भी यही बोलती है, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। वी विल सी, बट बिफोर दैट यू हैव टू सिट स्ट्रेट। बेटे बिल्कुल सीधा बैठो। कुछ बच्चे ढीले होकर पढ़ रहे हैं, कुछ तो लेट गए बिल्कुल ही। नहीं बेटे ऐसा नहीं, बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी। कसम होगी अगर आपने ऐसा ना किया तो। रजिस्टर निकाल लीजिए F1 का, अकाउंटेंट एंड बिजनेस। F3 नहीं बेटे, अभी F1 की बात हो रही है। अगर आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरीज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट। व्हेन आई से थ्योरीज, थ्योरीज एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज।
थ्योरीज एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज। इसका मतलब आपको छोले भटूरे बनाने हैं तो छोले भटूरे बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पंजाबी स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल, आसामी स्टाइल, कुछ भी हो सकता है तो छोले भटूरे, है तो मैनेजमेंट, है तो मिडिल लेवल। इट मींस हाउ दैट मिडिल लेवल शुड वर्क और व्हाट शुड बी द फंक्शंस ऑफ दैट मिडिल लेवल or what are the principles of that middle level. That is named as theories. So theories explain the different ways of viewing the role of, ये important है, of viewing the role of middle level managers, of viewing the role of middle level managers. बेटे इसमें एक थ्योरी का नाम है, अभी अभी लिखा ना बेटे, क्लासिकल और एक मॉडर्न। विद इन क्लासिकल थ्योरीज वी विल बी डिस्कसिंग विद टू पर्संस, हेनरी फ्यूल थ्योरी एंड टेलर थ्योरी। एंड विद इन मॉडर्न आपको दो थ्योरीज डिस्कस करनी है जो हमारे कोर्स में है, ड्रकर एंड मिन्सबर्ग। बेटे अब थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं, क्लासिकल थ्योरी जो है वो बेसिकली फोकस किस पे कर रही है, प्रोडक्टिविटी पे, प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे करें, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें, इंप्लॉइज ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करें, इंप्लॉइज कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट क्या करे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ क्लासिकल थियोरी। इसी तरह से इफ आई सी द मॉडर्न थ्योरीज, तो मॉडर्न थ्योरी का क्रक्स है कि आजकल का जमाना पहले जमाने से बदल गया है। आप किसी को पैसे देकर एक लेवल तक मोटिवेट कर सकते हो, यू कैन नॉट मोटिवेट मोर देन दैट। ग्रुप रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, individual relationship plays a very important role. The employees should be motivated, then only you can have more production, then only we can have more efficiency. तो बेटे मॉडर्न थ्योरी बात करती है ग्रुप रिलेशनशिप की और क्लासिकल थ्योरी बात करती है किसकी, इफेक्टिव प्रोडक्शन की, इफेक्टिव वर्क करने की और प्रोडक्टिविटी की। तो चलिए जी, उम्मीद है आप लिखते जा रहे हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट पे आ गया बेटा, हेनरी फ्यूल की फोटो तो दिखाई थी मैंने, हेनरी फ्यूल दिखाया है बेटे, देखना दोबारा, हेनरी फ्यूल अभी तो दिखाया बेटे, हेनरी फ्यूल, लो बेटे दोबारा देख लेते हैं, मुझे क्या देखो ये हेनरी फ्यूल, ये रहा बेटा हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल, father of general administration. It means if in an organization middle level management wants to manage the organization activities, wants to manage or administer that business organization, then these are the 5 principles as per Henry Fayol. बेटे बहुत पहले की बात होगी, मुझे लगता है 50-100 साल हो चुके हैं इस थ्योरी को, ये मरा गए भी है, आप देख लेना कब मरे, वो हमें देखना नहीं है, बस मैं जनरल बताना चाह रहा हूं। इस फोटो से आपको एक आइडिया रहेगा दैट दिस पर्सन इज फ्यूल एंड ही हैज सेड लाइक दिस, ऐसे 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 बेटे लिखना है, हेनरी फ्यूल क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो क्लासिकल थ्योरी में हेनरी फ्यूल और टेलर। चलिए जी, मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, management, administration of all organizations, whether that is a manufacturing organization, whether that is a service provider organization, whether that is a contract industry, whether it is a job industry, चाहे वो जिम है, चाहे वंदना लूथरा फैशन डिपार्टमेंट है, 5-star होटल है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लक्ष्मी सीमेंट है, इन्फोसिस है, आई एम नॉट कंसर्न ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्यूल कहता किसी की भी बिजनेस की मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फंक्शंस। बेटे 5 फंक्शंस को बात हम करेंगे, बड़ा ही सिंपल से 5 फंक्शंस हैं। ये देखो ये 5 फंक्शंस ये प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल। बड़ा इजी है। पहले आप किसी भी एक्टिविटी को प्लान ही तो करोगे। तो हेनरी फ्यूल भी यही कह रहा है दैट दिस मिडिल लेवल मैनेजमेंट फर्स्टली शुड प्लान कि कौन सी एक्टिविटीज करनी है, क्या टास्क करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सा बेस्ट टास्क होगा। सो ये सारी प्लानिंग पहले होनी चाहिए। जैसे आप ACCA
के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मुझे बताइए F1 के पेपर के लिए क्या आपने पहले प्लानिंग कर ली है कि दैट इन विच मंथ यू वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन and how much number of times you should study, revise it, then only you can clear this examination. But all that calculation has to be done beforehand, and that is named as planning. You are getting my point? एक बार प्लान हो गया कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है, ये गोल है, this is to be achieved, this is to be done. But for that, you know, we need some infrastructure, we need land, we need, you know, machineries, we need electricity, we need employees. So that is named as organization. बड़ा सिंपल है बेटे, को रटना ही नहीं है, लॉजिकली है. फर्स्ट पॉइंट इज आपको प्लान करना है. सेकंड पॉइंट इज यू हैव टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेस, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द इलेक्ट्रिसिटी, यू हैव टू ऑर्गेनाइज यू नो द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द लैंड, यू हैव टू ऑर्गेनाइज द प्लांट एंड मशीनरी और ऑल द रिसोर्सेस. अब बेटे आप बताओ, प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब क्या करना है बेटे? कमांड करना है, उन एम्प्लॉइज को कहना है कि स्टार्ट हो जा, चल शुरू हो जा, लगा चक्कर, लगा धक्के. बेटे थर्ड इज कमांड. आई हैव टू गिव देम ऑर्डर्स along with authority. Yeah, you do this, you do this, you do this, you do this. And fourth is, you know, there are different departments. They have all the departments are interrelated with each other. For example, there is the production department, there is the marketing department, there is the accounts department. तो बेटे उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. जैसे मैं आज आपके सामने लेक्चर ले रहा हूँ, मेरी आईज देखिए, मेरे फिंगर्स देखिए, मेरे फेस के एक्सप्रेशन देखिए, मेरी वॉइस देखिए, ये सब कोऑर्डिनेटेड है. बिकॉज ये कोऑर्डिनेटेड है तभी आपको मैं वो एनर्जी फ्लो कर पा रहा हूं. आप बैठ के नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि मेरी एनर्जी आप में फ्लो होती है. तो बेटा फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज कमांडिंग, फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल बॉडी पार्ट्स और कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द थिंग्स यू नो विच आर रिलेटेड विद दैट इज नेम्ड एज कोऑर्डिनेशन. और लास्ट में कंट्रोल. क्या सोचा था और क्या हुआ? प्यार तो होना ही था, प्यार हुआ या नहीं? आपने मार्क्स ये सोचे थे, क्या आए? हाउ मच शुड बी द प्रोडक्शन? वी हैव थॉट दैट 1000 यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड, बट एक्चुअल प्रोडक्शन इज 800 यूनिट्स. So I have to see the compare the performance and then you know I have to take the remedial actions. तो यही है बेटे पांच फंक्शंस की बात कर रहे हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. बेटे कसम होगी नहीं लिखा दो. मैं भूपेश आनंद इस समय आपको हेनरी फ्योल की बातें बता रहा हूं. हेनरी फ्योल की मैंने आपको इमेज दिखाई, फोटोग्राफ दिखाई. यूरोपियन है, फिरंगी है, 5 प्रिंसिपल्स है, मर गया है. इसलिए भी हमें उसको पढ़ना है कि उसकी आत्मा को अच्छा थोड़ा सा शांति मिलेगी. आइए जी, फर्स्ट इज प्लानिंग. बड़ा सिंपल है जी. फर्स्ट प्रिंसिपल is planning, second principle is organizing, third principle is commanding. तो पहले प्लानिंग लिख लीजिए, सेटिंग गोल्स और सिलेक्शन ऑफ एक्शंस. आपका गोल क्या है? यू वांट टू बिकम ACCA, दिस इज योर गोल. सो सेटिंग गोल्स एंड सिलेक्शन ऑफ एक्शंस. उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या एक्शंस, यू नो, यू हैव टू सिलेक्ट द एक्शंस. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स. This is my goal. Now for that I have to see the actions. You know, for that production should start this much number of employees and all that. That is named as planning. बेटे प्लान करने के बाद हम आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में. और ऑर्गेनाइजेशन में we have to, you know, मुझे क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को अरेंज करना पड़ेगा. तो सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर. रिसोर्सेस मीन्स लैंड, building, machinery, infrastructure, electricity, water, all those things will be, you know, arranged. That is also the main function, you know, second function as per Henry Fayol of middle level management. So second is organization. अब देखिए जी, गांव बस गया, गांव में सब सामान आ गया, अब कमांड कर दो. कमांडिंग, थर्ड कमांडिंग, और उनको अथॉरिटी दे दो बेटे कि ये काम करना शुरू करो. आई हैव गिवन द लास्ट लेक्चर एक एग्जांपल दिया था कि अथॉरिटी के बिना आप काम नहीं कर सकते. अथॉरिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंस है. आइए, डेलीगेट अथॉरिटी, गिव इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉइज, कोऑर्डिनेशन.
Fourth function as per Henry Fayol is coordination, that there should be a coordination between all the departments of that organization. So you have to check that whether there is a coordination between all the departments. और बेटे पांचवा है control. इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी आपने प्लान किया है दैट हैज टू बी असेस्ड, दैट हैज टू बी चेक, दैट हैज टू बी इवेल्युएटेड, दैट वेदर दैट इज ओके और नॉट. अदरवाइज यू नो वी कैन फाइंड आउट दैट वेदर वी हैव सेट मोर गुड स्टैंडर्ड्स. क्या हमने स्टैंडर्ड ज्यादा हाई शो कर दिए? कि आप एक दिन कहते हैं जी मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, अब आपने एक्चुअली में 10 आवर्स तो पढ़े नहीं. तो सवाल ये आता है कि क्या वो 10 घंटे का एस्टिमेट गलत है या आपका एक्चुअल पढ़ने का मन गलत है? आपको रीजन फाइंड आउट करनी है. क्या एक्चुअली में 10 घंटे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नो यू नो वी हैव टू सी कि आपने क्या सोचा था, कितने घंटे पढ़ाई करने का सोचा था और कितने घंटे पढ़ा. इवनिंग में आप कंट्रोल करेंगे ना, अपनी कंपैरिजन करेंगे ना, दैट इज नथिंग बट कंट्रोल. तो एज पर हेनरी फेयोल दीज आर द 5 फंक्शंस. आप लिख लें बेटे कंट्रोल में. सेटिंग बेंचमार्क्स, जैसे 10 आवर्स पढ़ेंगे या 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए. कंपेयर स्टैंडर्ड विद एक्चुअल. शाम को आप कंपेयर करेंगे दैट जो आपने गोल सेट किया था वेदर दैट इज इक्वल विद एक्चुअल. एंड थर्ड इज टेकिंग रेमेडियल एक्शंस. ओके, तो बेटा मैंने भूपेश आनंद मैं हूं और मैंने आज आपके सामने फेयोल की बातें कर दी हैं. मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक बार टेलर को देख लें. मैं दोबारा से दिखाना चाहता हूं टेलर, मोटिवेशन टेलर. बेटे टेलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जब थ्योरी दी तब तो लोगों ने सुनी, लेकिन उसके बाद इसको मारने लग गए वर्कर्स, थप्पड़ मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए और बड़ी क्रिटिसिज्म आ गई इस व्यक्ति की. तो अभी हमने ये देखना है कि इसकी जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसकी जो विचारधारा है, इसमें क्या ऐसी बातें थी जिसकी वजह से बड़ा रिवोल्ट हुआ, वर्कर्स ने बड़ा रिवोल्ट कर दिया. और आपने टेलर का नाम तो सबने सुना होगा. व्हेन एवर आई से टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाता है. जैसे मैं बोलता हूं भगवान कृष्ण, तो बेटे माधव, वासुदेव, कौनते नहीं, इट मीन्स भगवान कृष्ण के बड़े सारे नाम आते हैं. तो व्हेन आई से टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो बेटे ही हैज गिवन अ न्यू कंसेप्ट टू दिस यू नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट द कंसेप्ट इज नेम्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. और इसी के साथ मुझे गाना दिखाना है. गाना क्या दिखाना है बेटे? हेनरी फेयोल अलग कह रहा था, लेकिन टेलर कहता है इस दुनिया में वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू कैन मोटिवेट द एम्प्लॉइज. ये कहता है साहब टेलर की आपकी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए. The workers should work efficiently. You should use the best technology. You should use the best processes, and everything should be clear. Instructions cleared हो. Motivation के लिए reward दो, पैसा दो, बोनस दो, incentives दो, बस प्रोडक्शन इंक्रीज करो. बेटे टेलर कहता है ग्रुप रिलेशनशिप का कोई यूज नहीं है. अभी सब बताऊंगा व्हाट टेलर वांट्स टू से. ग्रुप रिलेशनशिप, एक बच्चा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप रिलेशनशिप? व्हेन आई से ग्रुप रिलेशनशिप, इट मींस व्हेन इन द क्लास, इन द स्कूल यू आर वर्किंग टुगेदर, तो ऑल स्टूडेंट्स हैव अ रिलेशनशिप. कुछ आपके पक्के दोस्त बन गए, कुछ बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, कुछ फ्रेंड्स बन गए. आज भी आपको वो कहीं मिलते हैं तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, बिकॉज यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर बॉय और अ गर्ल, यू नो. सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग. बेटे रोज सुबह आ रहे हैं, फिर इवनिंग में जा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन, यू नो, ह्यूमन बीइंग दे हैव सम रिलेशनशिप. दे हैव, बेटे काम जब साथ साथ कर रहे हैं तो उनका आपस में कुछ रिलेशनशिप भी होगा. बेटे दैट इज नेम्ड एज ग्रुप रिलेशनशिप. इमोशंस होंगी, फीलिंग्स होंगी, थॉट्स होंगी, बट एज पर टेलर there is nothing named as group relationship. This is very important for your MCQ. मैं भूपेश आनंद इस समय आपको क्लासिकल थ्योरीज बता रहा हूं. विद इन क्लासिकल 2 थ्योरीज करनी है, हेनरी फेयोल एंड टेलर. हेनरी फेयोल बता दिया, टेलर बता रहा हूं. आज के लेक्चर में मैं क्लासिकल कंप्लीट करूंगा और इसका आई विल बी कवरिंग विद द क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल. एंड देन इन लेक्चर नंबर 4 आई विल बी स्टार्टिंग विद मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, दैट व्हाट मॉडर्न थ्योरीज वांट्स टू से, यू नो. But I will not say that classical are good and modern are bad, or modern are good or classical are bad. I am no one to say like this. और आपको भी कुछ नहीं कहना, आपको खाली सभी थ्योरीज की बातों को समझना है,
you know, and you have to see that what this theory says, what this theory says, what this theory says, that's it. तो मैं टेलर के ऊपर आ गया जी, टेलर के ऊपर आ गया है तो मर गया बेटा, टेलर के ऊपर क्या आना है, टेलर टेलर बात करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो चलिए थोड़ा सा लिखेंगे फिर हम आगे चलेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेरा मन है आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा और गाना भी दिखाऊंगा। टेलर पहले लिखेंगे बेटे, द साइंटिफिक मैनेजमेंट एज पर टेलर, लिखना बेटे, यू हैव टू राइट इट डाउन। एज पर टेलर, फिरंगी यूरोपियन, द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, वो कहता किसी भी काम को बेस्ट करने के लिए, जैसे आप अपनी टेबल में बैठे हैं, बेस्ट वे क्या होगा कि पानी की बोतल भी वहां पे रहे, पेंसिल बॉक्स भी रहे, टेबल बिल्कुल क्लीन हो, एसी चल रहा हो, है ना, कंप्यूटर भी अवेलेबल हो, नेट भी अवेलेबल हो, आप बस मन लगा के पढ़ रहे हो, आपको खाने का इंतजाम, सब कुछ खाने का वहीं पे बैठे हुए मिल जाए, तो आप बेस्ट इफेक्टिवली पढ़ पाओगे और अपना बेस्ट दे पाओगे। बट बार बार पानी के लिए उठना पड़े, बार बार बाकी रिसोर्सेज के लिए उठना पड़े, तो यू कैन नॉट गिव द बेस्ट। सो एज पर टेलर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, यू नो, can be easily determined. So a point is, as per Taylor, the best way to perform a task can be determined. The only way to motivate employees is to give them reward. As per Taylor, बेटे टेलर कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को बस एक ही चीज से मोटिवेट कर सकते हो, पैसा पैसा पैसा। इट मीन्स अगर आप उनको इंसेंटिव दोगे, अगर आप उनको बोनस दोगे, अगर आप उनको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन दोगे, तो यू कैन मोटिवेट योर एम्प्लॉइज। सो सेकंड वे लिख रहा हूं, द ओनली वे टू मोटिवेट एम्प्लॉइज इज टू गिव देम रिवॉर्ड, दिस लिख ले। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेलर ने कहा वो मैं आ रहा हूं बेटे अब। तो आइए थोड़ा सा गाना देख ले। मैं चाहता हूं कि आप हल्का सा गाना देखें और ये क्या कह रही है कैटरीना सुने, फिर टेलर की थ्योरी ज्यादा समझ आएगी। बेटे याद आ गया है गाना, ये आपने देखा हुआ, मूवी भी देखी होगी बेटे, आपको याद आ गया है। बस टेलर भी यही कह रहा है दैट इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्शन देन यू हैव टू फॉलो दीज 4 प्रिंसिपल्स एंड मनी द रिवॉर्ड सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम विद हेल्प ऑफ विच यू कैन मोटिवेट। ग्रुप रिलेशनशिप नाम की कोई चीज होती नहीं है। इसका मतलब ग्रुप रिलेशनशिप गई भाड़ में, इमोशंस गए भाड़ में। There are nothing like emotions, there is nothing like relationship. Only the most important determining factor, the motivating factor is money, cash, with help of which you can motivate the employees. और आप best employees को select करो, best scientific method यूज करो, बेस्ट वे यूज करो, बेस्ट मोटिवेट करो, एंड यू एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, क्लियरली करो, तो फिर क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बेस्ट होगी। दिस इज नेम्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट because this Taylor has not given any importance of the relationship, has not given any humanity. Only the main is to increase production बढ़ाओ, चाहे वो मर जाए। आपने उस 100 एम्प्लॉइज में से 10 ऐसे देखने जो बेस्ट वर्कर्स हो, उन्हीं को स्किल, उन्हीं को ट्रेनिंग दो, उन्हीं को सिलेक्ट करो, बाकी सबको छोड़ दो। बेस्ट साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करो, बेस्ट प्रोसेसेस अडॉप्ट करो, रिवॉर्ड सिस्टम रखो, no relationship, nothing doing, then you can increase your production because classical theories focus on efficiency and production. तो बेटे मैं आ रहा हूं, 4 प्रिंसिपल्स आपने लिखने हैं। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्टेड ऑफ 4 प्रिंसिपल्स। बस ध्यान से समझना है, लेक्चर के 5 मिनट रह गए बेटे, बस लास्ट। टास्क शुड बी एनालाइज टू डिटरमाइन द एफिशिएंट मेथड। जो भी आपको काम करना है, जो भी टास्क करनी है, उसका एनालिसिस होना चाहिए। दे शुड बी, टास्क शुड बी एनालाइज प्रॉपरली।
बेटा जब आप एनालाइज करेंगे, जैसे F1 आपने एक बार पढ़ लिया तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग गया दैट विच आर द चैप्टर्स आउट ऑफ दोस 25 चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है. यू विल गेट एन आइडिया बिकॉज यू हैव एनालाइज योर फाइनेंस F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस. सिमिलरली if the job, if the task of doing is analyzed in detail, तो हमें पता चलेगा बेस्ट मेथड क्या है करने का. अब आप एक बार कर चुके हो तो अब आपको आइडिया लग गया है कि पहले क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन करना चाहिए, पहले कंसेप्ट करना चाहिए, कौन सा चैप्टर करना चाहिए. इट इज ओनली बिकॉज यू हैव एनालाइज दैट. तो पहला प्रिंसिपल है टास्क शुड बी एनालाइज टू डिटरमाइन द एफिशिएंट मेथड. प्रिंसिपल बी द मोस्ट सुटेबल पीपल. बेटे भीड़ को इकट्ठा मत करो, कैपेबल इंप्लॉइज को अपॉइंट करो, उन्हीं को ट्रेनिंग दो, उन्हीं को रिवॉर्ड दो. सो द मोस्ट सुटेबल पीपल कुड बी चूजन, ट्रेन एंड डेवलप्ड. प्रिंसिपल सी in order to ensure most efficient way, detailed instructions should be given. Instructions जो आप दे रहे हैं टॉप मिडिल लेवल टू द एम्प्लॉइज टू द लोअर लेवल, बेटे डिटेल्ड होनी चाहिए, सब चीजें क्लैरिफाई होनी चाहिए. ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे 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 ऐसे. यू हैव टू डिफाइन, यू नो. सो जब सारी चीजें क्लियर होंगी, एवरी इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन, सो देयर इज नो लेवल ऑफ एक्सक्यूज. तो ऑटोमेटिकली इंप्लॉइज सबॉर्डिनेट्स दे विल वर्क प्रॉपरली. मेरी बात आप समझ रहे हैं. लास्ट प्रिंसिपल है बेटे एज पर टेलर इज वर्क शुड बी डिवाइडेड बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. मैनेजर्स ये करेंगे, वर्कर्स ये करेंगे, देवता ये करेंगे, राक्षस ये करेंगे, सब कुछ क्लियर हो. और इंप्लॉइज को आप रिवॉर्ड्स देकर ही मोटिवेट कर सकते हो. एंड देयर इज नथिंग लाइक ग्रुप रिलेशनशिप. जब थ्योरीज बनी तो उस समय तो ठीक है चली, बट धीरे धीरे बेटे आफ्टर सम टाइम पीरियड टेलर की जो थ्योरी थी उसका ह्यूज क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया. तो इसलिए हमें नेक्स्ट पॉइंट में आज डिस्कस करना है व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी. व्हाट आर द क्रिटिसिज्म? पुरानी बातें, पुराने विचार हैं. जैसे आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स, आप कई बार बोलते हो ना कि आपके सब पापा आपके थॉट्स कैसी हैं, आजकल जमाना ऐसा आ गया है. तो वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थियोरी. तो देखिए पहला, ग्रुप रिलेशनशिप हैज नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस. तो पहली बात, टेलर ने, क्लासिकल थ्योरी ने ग्रुप रिलेशनशिप को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा बस काम काम काम, जितना मैक्सिमम रस निकलता है इस नींबू से निकाल लो. कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है. पैसे दो, काम कराओ और बेस्ट लोगों को रखो. वर्किंग कैन नॉट बी मोटिवेटेड बाय नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. जैसे मैंने कहा, कैटरीना कैफ कहती है पैसा पैसा पैसा. बेटे क्या लगता है, वेदर ओनली, आज आप एसीसी कर रहे हो, नो डाउट मनी कैन बी अ क्राइटेरिया, यू नो, which have motivated you to join ACCA, but whether along with money, whether there are some non-financial factors also which play a very important role. Yes, बेटे आजकल नॉन फाइनेंशियल, आपको लगा नेम होगा, फेम होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी आएगी मार्केट में, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ दैट यू आर डूइंग ACCA. सिमिलरली, if any business organization, if any employee, you know, is working in an organization, whether you can only motivate him with the cash or along with that so many other things also matter. बेटे बड़ी सारी चीजें मैटर करती हैं. जैसे मैं आज पे सामने लेक्चर ले रहा हूँ, मैंने वॉच पहनी है, टाई लगाई है, ब्रीफ ये बनाया है, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग रूम है. तो दीज ऑल थिंग्स मैटर अ लॉट बिकॉज दैट विल इंप्रूव माई क्वालिटी ऑफ, यू नो, डिलीवरी ऑफ माई लेक्चर. Similarly, for a business organization, for the employees, it is not just the financial factors. Along with that, non-financial factors also play a very important role. As employees have valuable insights. अब है क्या कि आप बस सब कुछ बोल दो, किसको, एम्प्लॉइज को बता दो ये करना है, इंस्ट्रक्शंस दे दो. बेटे जो एक्चुअल जॉब में काम कर रहा है, he will know better than a manager. Or I will say you should get the advice, get the insight of that employees also. So this is also a criticism because as per Taylor principle, you have to give the instructions. But my dear sir, the actual person who is on the job, that person is better aware of the things. So these are the criticisms. So बेटे हमने आज के लेक्चर में 3 था बेटे, आज का लेक्चर 3 था. थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं,
विद इन थ्योरीज बेटे क्लासिकल थ्योरीज है, मॉडर्न थ्योरीज है। क्लासिकल में हेनरी फेयल है और टेलर है, मॉडर्न में ड्रकर और मिंट्सबर्ग है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, बट इन टूडेज लेक्चर आई हैव ओनली कवर्ड क्लासिकल थ्योरी। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मैं मॉडर्न थ्योरी डिस्कस करूंगा। बेटे मॉडर्न आज के लेक्चर में करा भी देता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं सेपरेट कराऊंगा तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट एंड देन यू कैन कंपेयर इट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.